हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जो अब अपन बात करेंगे, लास्ट टाइम में अपन ने बात की कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल की, और यानी एनामोलर सेकेंडरी ग्रोथ अपना जो चल रहा है। एनामोलर सेकेंडरी ग्रोथ अब सामान्य द्वितीयक वृद्धि या असामान्य द्वितीयक वृद्धि। तो असामान्य द्वितीयक वृद्धि में अब अपन करते हैं, पिछली टर्म में अपन ने कहा जो कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल के बारे में स्टडी की। अब अपन बात करते हैं मेडुलरी बंडल की। किसकी? मेडुलरी बंडल। तो ये जो मेडुलरी बंडल है, ये कहां पे बनते हैं? मेडुला या पित्त, सामान्य तौर पे क्या पित्त, या जो मेडुला में बनने वाले या मेडुलरी रीजन में बनने वाले जो वेस्कुलर बंडल है, वो मेडुलरी वेस्कुलर बंडल कहलाते हैं। ये भी क्या होगी? एक असामान्य स्थिति होगी, एबनॉर्मल कंडीशन होगी, जो कि नॉर्मल वेस्कुलर बंडल के अतिरिक्त जो सेकेंडरी रिंग जो है वेस्कुलर बंडल की कहां मिलेगी? मेडुलर रीजन या पित्त रीजन में। तो इस प्रकार के जो वेस्कुलर बंडल है, मेडुलरी वेस्कुलर बंडल, वो अपन स्टडी कर रहे हैं एकाइरेंथस में। एकाइरेंथस, इसके अतिरिक्त जो है एमारेंथस, यानी कि जो द्विबीजपत्री है, इनकी अधिकांश जो कई स्पीसीज है, इनमें मेडुलरी और मेडुलरी वेस्कुलर बंडल है वो देखने को मिलते हैं। एकाइरेंथस, एमेरेंथस, चीनोपोडियम, इसके अतिरिक्त जो है बोगेनविलिया और बोराविया, मिराबिलिस। तो इनमें एकाइरेंथस में, एमरेंथस में, चीनोपोडियम में, बोगेनविलिया में, बोराविया में और मिराबिलिस में जो है एबनॉर्मल वेस्कुलर बंडल जो है कहां पे देखने को मिलते हैं? पित्त रीजन में या मेडुलरी रीजन में दिखाई देते हैं। तो अपन बात कर रहे हैं सबसे पहले एकाइरेंथस में जो है वेस्कुलर बंडल, जो कि कहां पे दिखाई दे रहे हैं? इसके सेंटर में स्थित जो पित्त रीजन है, ये इसका अब हम बात कर रहे हैं पित्त रीजन। सेंटर का जो सबसे इनर मोस्ट पार्ट है पित्त रीजन या सेंटर का पित्त रीजन। इस पित्त रीजन में जो है वेस्कुलर बंडल ये इसका जाइलम और ये इसका फ्लोएम भाग, और ये क्या हो गए? मेडुलरी। दोनों के दोनों क्या हो गए? सेंटर में मेडुलरी वेस्कुलर बंडल, मेडुलरी वेस्कुलर बंडल। इसके अतिरिक्त अगर अपन देखें संरचना में इसकी, तो अपन वो जो नॉर्मल एकाइरेंथस की स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं अपन। ये इसका जाइलम भाग, और जाइलम भाग में भी जो यहाँ अगर अपन देखेंगे तो अपन वो जो
10वें से इन्वर्टेड फ्लोएम जो है ये जो फ्लोएम जो कि एकाइरेंथस में पाए जाते हैं, स्टूडेंट सॉरी क्या है कि ये अपन जो यहाँ पे देखना चाह रहे थे कि ये तो क्या बन गए बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम और अंदर की ओर अगर अपन देखेंगे तो अपन को क्या दिखाई देते हैं, ये जो सेकेंडरी जाइलम जो है इस रीजन में ये पूरी की पूरी जो भाग है ये इनके इन्वर्टेड फ्लोएम सेकेंडरी फ्लोएम, अंदर सेकेंडरी जाइलम और सेंटर में पिथ रीजन में जो है मेडुलरी बंडल। ये जो संरचना हमें दिखाई देगी ये किसमें, ये इसकी बार जो है आउटर मोस्ट एपिडर्मिस रीजन। तो यहाँ पे असामान्य रूप की जो संरचना है वो क्या है, मेडुलरी वेस्कुलर बंडल। और मेडुलरी वेस्कुलर बंडल का बनना है इस पिथ रीजन में या मेडुला रीजन में जो दो वेस्कुलर बंडल दिखाई देते हैं। इसी प्रकार जो अपन बात करें बोराविया में तो बोराविया में जो वेस्कुलर बंडल है वो पिथ रीजन में तो बनेंगे लेकिन वो दो चक्रों में होंगे। क्या होंगे, दो चक्र में। इस सेंटर का जो पिथ रीजन है मध्य के दो वेस्कुलर बंडल तो ये जाइलम और ऊपर फ्लोएम और फिर जो है ये इसके दो बड़े क्या हो गए वेस्कुलर बंडल। और इसके अतिरिक्त जो 4 से लेके 8 तक जो है छोटे छोटे वेस्कुलर बंडल। जिनमें जाइलम अंदर की ओर होगा और फ्लोएम पार्ट जो है बाहर की ओर। तो ये सभी के सभी क्या हो गए, दो बड़े रिंग में या 3 भी हो सकते हैं। और बाहर की ओर जो 6 से लेके 8 तक जो है छोटे छोटे वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, मेडुलरी बंडल। मेडुलरी बंडल मेडुलरी बंडल के अतिरिक्त नॉर्मल जो है वेस्कुलर बंडल भी, यहाँ ये जो है रीजन इसका सेकेंडरी जाइलम रीजन, ये क्या सेकेंडरी जाइलम
और इस सेकेंडरी जाइलम के बाहर जो है सेकेंडरी फ्लोएम इसको, इस जाइलम को घेरे रहता है। ये इसका सेकेंडरी फ्लोएम, ये सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम ये क्या होगी, इसकी नॉर्मल वैस्कुलर बंडल रिंग, और ये जो है कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल की रिंग जो कि एबनॉर्मल कंडीशन होती है। इसके अतिरिक्त अब हम बाहर देखें तो जो एपिडर्मिस रीजन, एपिडर्मिस तो ये किसकी स्ट्रक्चर्स होगी अपने, बोराविया का स्टेम, टीएस सेक्शन। तो इस प्रकार अपन जो समझना चाह रहे थे वो क्या था, वैस्कुलर बंडल की असामान्य स्थिति, ये जो एबनॉर्मल कंडीशन, ये नॉर्मल वैस्कुलर बंडल जो सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम रिंग के अतिरिक्त जो पिथ रीजन में वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, इनको क्या कहेंगे, मेडुलरी वैस्कुलर बंडल। ये जो मेडुलरी वैस्कुलर बंडल है ये भी किस प्रकार के होंगे, कंजॉइंट कोलेटरल ओपन, और इसके अतिरिक्त जो है कंजॉइंट कोलेटरल ओपन कंडीशन जो है एंडार्च कंडीशन पाई जाती है। यानी कि वैस्कुलर बंडल में ये कंडीशन अपन को देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स अपन ने जो है पूरा जो एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में, जो चाहे एक बीजपत्रियों में व्यवस्थित वैस्कुलर बंडल रिंग में जो पाए जाते हैं उनकी बात की, या स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल किनमें, डाइकोटिलिडन्स में, इसके अलावा कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल की बात की अपन ने, और अंत में जो है मेडुलरी बंडल्स जो कि एकाइरेंथस में और बोराविया, बोगनविलिया, एमरेंथस इत्यादि जो जातियों में देखने को मिलते हैं। तो इनके ये जो 4 तरह हैं, इनमें से एक या चारों के चारों ही जो है, एक आता है वो तो शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, चारों आते हैं तो एक बड़ा जो निबंधात्मक क्वेश्चन है उसमें आते हैं। तो स्टूडेंट्स आप इसको ध्यानपूर्वक कर लेना, ये प्रैक्टिकल में भी है और आपके थ्योरी में भी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।